प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता कि जो आपने हमें सुबह दिया, हमारे जीवन में एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता। आपने सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के द्वारा आज इन वचनों को सुनना ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखें और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला है और वो सबसे प्यार करता है। और जिस तरीके से वो कहता है कि मैं जिस तरीके से प्यार करता हूँ, आप भी एक दूसरे से प्रेम रखें, प्यार करें, उनकी सहायता करें। और परमेश्वर आज आपके जीने बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता, भाई बहनों और जो आपके सदस्य हैं और जो लोग हैं आपके आस पड़ोस में, सबसे प्रेम रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है उसको हमें पालन करना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए, ताकि हमारे दिल में एक नम्रता आए, एक दया आए, एक हमारे अंदर जो दीन बने। जो हमारा परमेश्वर कहता है, जो मन के दीन होते हैं और दूसरों पर दया करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। इस बात को याद रखना। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत चिढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी आपकी समस्याएं हो सकती हैं, आप चिंतित हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया या फिर आपने किसी को छोड़ दिया, ये सब सारी जो घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे लोग इससे चिंतित होकर के सुसाइड की ओर जानते हैं और अपने आप को ख़त्म करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विश्वास रखना, भरोसा रखना। अगर आपने कहा इंसान कोई साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर रह करके आपको इंसान के बीच में ही रहना पड़ेगा, उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। इसको आपको याद होना चाहिए इन बातों को, क्योंकि जो हमारा सच्चा खुदा है और जो हमारा सच्चा परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। वो हर एक बातों को, आपको हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखना और भरोसा रखना। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत काम करने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की घटनाओं को लेकर के दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं यही दुआ करता हूं कि मेरे जितने भी मसीह भाई हमसे जुड़े हुए हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए और पति पत्नी के बीच में जो भी किसी प्रकार का और लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। और घर परिवार में झगड़े, आस पड़ोस में झगड़े, आस पड़ोस में जो भी आपके साथ हों, उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मिन्नत करते हैं, मेरे खुदा, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने सब कुछ रचा है, आपने सब कुछ बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को ध्यान से सुनना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक करना, ताकि आप परमेश्वर के जीवन की हर एक वो घटना को सीख सकें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा घटती हैं और परमेश्वर के द्वारा वचन लिखा जाता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज मैं आपसे फिर कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को सुनिएगा और इस वचन को पहले सुनिए, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं नीति वचन 143 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है? हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। इन वचनों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन की हर एक घटनाओं को लिए आपको ये वचन को देखना है और सुनना है और जानना है। फिर इस तरीके से क्या होता है, तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा पिता। पिता जो हमारा है वो पवित्र है, इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और हमारी प्रार्थना का जवाब भी देगा जब भी आप प्रार्थना करेंगे। और आपके जीवन में जो भी घटी है, कमी है, उसको आप परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। तो आज विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ होता है और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और अपने दास के मुकदमा न चला। किस तरीके के वचन यहाँ पे कहता है? ये उस समय लिखा गया था वचन, यानी उस समय जब दास हुआ करते थे। इस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं अपने पिता को पिता कहता हूँ, वैसे तुम भी मेरे पिता को पिता कह सकते हो। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और पहले क्या होता था, जब ये
बाइबल लिखी गई थी, जिसे भजन संगीता दाऊद के द्वारा किस तरीके से वहाँ पे लिखा जाता है और दाऊद के द्वारा भजन संगीता, तो ये उस समय दास हुआ करते थे। लेकिन आज हम दास नहीं हैं किसी के, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो वचन को सुनता है, जो जानता है, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने धन संपत्ति में और अपने बाल बच्चों में, अपने माता पिता भाई बहन के परिवार में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ आपको देने जा रहा है। धैर्य रखना और भरोसा रखना। तो और देखते हैं, जब यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, कोई यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरा है। ये बात सत्य है और हमेशा ये सत्य ही रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों, जिससे पाप ना होते हों, जिससे बुराइयां ना उत्पन्न होती हो। ना ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिससे किसी से लड़ाई ना होती हो, झगड़ा ना होता हो। ऐसा कोई संसार में आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर जो हमारे बीच में रह करके उसने सबको प्रेम करना सिखाया, सबसे प्रेम करना सिखाया और प्यार करना सिखाया, ताकि प्यार की कीमत तो ही लोग जानते हैं जो नफरत नहीं करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, आस पड़ोस में प्रेम और किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और उसकी महिमा को देखते हैं और परमेश्वर उसको बहुत कुछ देता है, हर चीज़ को पूरा करता है जो उसके जीवन में घटी होती है, कमी होती है। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि इसके अंदर दया है, नम्रता है, दीनता है, इसीलिए इसका मन दीन है, दूसरों पर दया करता है और एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और बोलते और बैठते हैं। लड़ाई और झगड़े का कोई भी बात आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप लड़ाई और झगड़े से हमेशा दूर रहें। ये अच्छी बात भी नहीं हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। और हम यहाँ पे कुछ वचन देखते हैं, जैसे परमेश्वर हमें इन वचनों के माध्यम से यही समझाना चाहता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें वचन दिया, हमें सामर्थ्य दी और हमें ताकत दी। और यहाँ पे जब हम वचन देखते हैं, शत्रु तो मेरे प्राण को किस तरीके से कहा गया यहाँ पर, ये मैं फिर कहता हूँ कि ये वचन जो दाऊद और भजन संगीता के द्वारा जब लिखा जाता है और किस तरीके लिखा जाता है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं यहोवा की दोहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उसे खुल करके हमेशा अपने हर दिल की बातों को खोल करके मैं परमेश्वर से कहता हूँ। आपके दिल में जो भी कुछ है, आपके दिल में जो भी कुछ है, किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई बातें, कोई जो आप दूसरे से नहीं शेयर कर सकते, वो परमेश्वर से शेयर करें, वो परमेश्वर से बताएं, प्रार्थना में बैठें और उससे कहें, पिता कि मेरे जीवन में ये घटना घटती है, मैं क्या करूँ पिता, मेरे समझ में नहीं आता। मैं प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को देखेगा और हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ये भी कहता है, हे यहोवा मनुष्य क्या है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, हे यहोवा मनुष्य क्या है तू जो उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है तू जो उसकी कुछ चिंता करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि लेता, हमको याद करता है और हमारी वो चिंता करता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, इन वचनों के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जैसे हम और यहाँ पे वचन देखते हैं, परमेश्वर वचन क्या कहता है, हे यहोवा अपने स्वर्ग को और नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू। तब उसने किस तरीके से धुएं उठाए और बिजली कड़कड़ा करके उतर उनको तितर बितर कर देती है। और किस तरीके से परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और ताकत देता है और हमारे जीवन में किस तरीके से घटना घटती है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करने जा रहा है। कि केवल आपको धन्यवाद करना है और यहोवा का नाम लेना है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो हमारा मसीहा है वो सब के लिए मसीहा इस पृथ्वी पर आया और मानव संसार के कल्याण के लिए और मानव जाति के लिए उन्नति के लिए परमेश्वर ने जो अपने आप को बलिदान किया है और उसको मारा गया और उसके ऊपर थूका गया और उसको किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये सब हमारे जीवन से
और किस तरीके से निकल करके पाप परमेश्वर के जीवन में जाता है। याद रखना, क्योंकि जब परमेश्वर को मृत्यु दी गई थी तो पिता ने क्या कहा था, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, हे पिता मैं अपने प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। इसीलिए आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को वही पूरा करेगा, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। उसने सब कुछ रचा इस संसार में और पृथ्वी पे बनाया। धैर्य रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है, आपकी हर एक चीज़ को पूरा करेगा। जो आप इस समय चिंतित हैं, आप परेशान हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट हो या फिर सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो। मेरे मसीह भाई बहन बहुत हैं कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन कमेंट के द्वारा से बताते हैं पिता उनके जीवन को पिता परमेश्वर, उनके कमेंट के माध्यम से पिता उनको जीवन में आशीष दे मेरे खुदावन। आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आज हमारे जीवन में आप काम करेंगे। तो आइए मेरे प्रिय भाई आप प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों को पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली है, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो निगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के निगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देने का, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के
दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा। हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर, उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला दी यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए, जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ, अपने मुँह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है, आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु, विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है,
खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, केवल यस करिए, केवल यस करिए, यस करिए, यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आ गई हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है। यीशु मसीह के नाम से दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, सब कुछ दूर होगा। चाहे वो काली खांसी क्यों ना, यीशु मसीह के नाम से निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में है, चिंता में है, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने से के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो समस्या है लाइफ में, जीवन यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला यीशु मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परिचय के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परिचय का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए। परिचय के वो शक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उस भाई जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।